हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत। आई एम फ्रॉम सीएनसी ग्लोबल और आज मेरे साथ प्रेरणा है जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ली है और अच्छे पैकेज के साथ ये प्लेस्ड हुए हैं। तो आज हम लोग इनकी जर्नी जानना सीखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन ड्यूरिंग द इंटरव्यू पूछे गए और इन्होंने इंटरव्यू को किस तरीके से हैंडल किया और अच्छे पैकेज के साथ प्लेस्ड हुए। कंग्रेचुलेशन प्रेरणा आपके प्लेसमेंट के लिए। थैंक यू सर। और कैसा रहा आपका इंटरव्यू का जर्नी? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज पहले तो देखे थे ऑनलाइन। बहुत सारा रिसर्च किया था कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करूँ। मैंने वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट किया है और एज ए यूआई डेवलपर अभी वर्क कर रही हूँ। तो बहुत सारे कोर्सेज देखे, बट मुझे सीएनसी वेब वर्ल्ड का ये बहुत अच्छा लगा था कि उनका जो 1-to-1 ट्रेनिंग है वो बहुत सही रहा, वो बहुत हेल्पफुल है। और अभी मैं डेलमन सॉल्यूशन में प्लेस हो चुकी हूँ और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इसका। मेरा इंटरव्यूज बहुत अच्छे हुए हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया था सीएनसी, तो प्रशांत सर एंड आशीष सर ने बहुत हेल्प की थी। पहले मैंने जब स्टार्ट किया तो बहुत टेंशन था तब, और अभी 2-3 साल हो चुके हैं। तब जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल था एज अ फ्रेशर भी। सो बहुत टेंशन में थे, बट जब इनसे कम्युनिकेशन हुआ तो बहुत सही रहा जर्नी। फिर जो जो असाइनमेंट्स थे वो कंप्लीट किए, वो करना ही चाहिए बेसिकली। तो बहुत सपोर्टिव है सब टीम। या मैंने स्टूडेंट के ये क्वेश्चन भी होते हैं कि जो हम लोग जो इंटरव्यू देते हैं तो इसमें क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछे थे आपसे? जैसे कि मैंने प्रीवियस कंपनी में जब इंटरव्यू दिया था, तो मुझे एज अ यूआई डेवलपर हमें ज़्यादातर HTML CSS के सिनेरियोज बहुत सारे पूछे जाते हैं। देन जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उस पे बेसिक रहेगा, उस पे ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहिए। और HTML CSS के जो बेसिक सिंटैक्स, सिमेंटिक वगैरह रहते हैं। देन उसके जो टैग्स रहेंगे, CSS के प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर हम यूआई डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा है प्रैक्टिस। बहुत जो भी असाइनमेंट्स मिलते हैं वो 100% देना चाहिए, तभी हम यूआई रिलेटेड जो भी इंटरव्यूज है वो क्रैक कर सकते हैं, मुझे लग रहा है। ओके, तो यस। जब भी अभी आपने इंटरव्यू दिया तो कुछ स्पेसिफिक ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको याद है जो आपको पूछे गए थे? लाइक अभी जो इंटरव्यू हुआ उसमें मुझे एक असाइनमेंट मिला था। उनके थ्रू एक असाइनमेंट टेम्पलेट आया था डैशबोर्ड वाला। एज अ यूआई डेवलपर है तो वो हमें कुछ स्पेसिफिक टाइम देते हैं वो डिज़ाइन करने के लिए। तो उनका क्राइटेरिया जो भी रहेगा, लाइक HTML, वो जो टेम्पलेट बनाना है तो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड एंगुलर भी था। तो मुझे एंगुलर का एक्सपीरियंस था, तो मैंने विथ एंगुलर वो क्रिएट करके उनको सेंड कर दिया था। तो ये फर्स्ट राउंड था मेरा एज अ यूआई डेवलपर सिलेक्शन के लिए। ज़्यादातर अगर हम फ्रंट एंड या यूआई डेवलपमेंट में इंटरव्यूज देते हैं तो ये हमें फेस करना ही पड़ता है। लाइक टेम्पलेट्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं स्पेसिफिक टाइम में। एंड देन उसके बाद अगर हम वो क्रैक करते हैं तो सेकेंड राउंड था, जिसमें हमने जो असाइनमेंट बनाया है उसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि डैशबोर्ड में मैंने चार्ट्स क्रिएट किए थे, तो वो हम जावास्क्रिप्ट से भी बना सकते हैं और हम एंगुलर में बना सकते हैं। तो वो हमने कैसे यूज़ किया, मतलब क्या प्रोसेस था जब हमने वो चार्ट यूज़ किया, तो आपने क्या क्या प्रोसेस यूज़ की, ये मुझे पूछा गया था। तो वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। या ओके, ये 2 तो राउंड हुए नॉर्मली थे मेरे। या उसके बाद एचआर राउंड हुआ? लास्ट एचआर राउंड, अगर हम सेटिस्फाई नहीं है तो निगोशिएट कर सकते हैं, बट फिक्स्ड अमाउंट एग्जैक्टली नहीं बतानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हमारे इंडस्ट्रियल जो भी वैल्यूज रहेंगी वो पहले स्टडी करके बाद में हम उनको आंसर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम जो भी अमाउंट रहेगा वो फिक्स नहीं बताना है, निगोशिएबल है, हम ये भी उनको बताना चाहिए। तो आप यस। कह रहे हो कि पैकेज कितना आपको चाहिए ये नहीं बताना चाहिए?
मतलब एग्जैक्टली अमाउंट भी ज्यादा स्ट्रेच करके नहीं बतानी चाहिए, लाइक दैट। ओके। आगे इसलिए हम लोग ट्रेनिंग में अर्ली हम लोग बताते भी है कि इंटरव्यू में आपको सैलरी मांगनी है तो किस तरीके से मांगनी है। यस, मतलब हमारे हिसाब से हम जो मांगते हैं वो भी होना चाहिए, बट ऐसे निगोशिएट करने के लिए भी रेडी रहना चाहिए हमें, ऐसे एज पर इंडस्ट्री। या ओके। तो अभी मोस्टली क्या होता है कि जब एज ए फ्रेशर्स लोग जाते हैं जॉब के लिए या फिर अगर सपोज गैप हो जाता है, मोस्टली तो अभी लड़कियों के इसमें होते हैं कि मैरिज के कारण गैप हो जाता है, समटाइम्स एकेडमिक गैप भी हो जाते हैं, तो डिफिकल्ट हो जाती है, कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको क्या यस, लगता है कि अभी के टाइम पे इन लोगों को कम्युनिकेशन पे किस तरीके से वर्क करना चाहिए ताकि आसानी से जॉब मिल जाए? यस, जैसे कि गैप अगर रहता है तो मतलब 6 महीने का भी गैप रहे तो बहुत सारा टेंशन रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत जो हमारा अपडेटेड रहता है पूरा, टेक्नोलॉजीज बहुत अपडेटेड रह जाते हैं, तो सिलेक्शन में बड़ा प्रॉब्लम होता है। बट आई डोंट थिंक सो, जब मैंने सीएनसी ज्वाइन किया तो मुझे इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, बट बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। और मैंने भी मेरा प्रीवियस वाला कुछ एक्सपीरियंस था, बट बीच में गैप हो चुका था, बट हमने वो कवर लिया विद प्रशांत सर की हेल्प से। तो और मुझे अभी तक तो कुछ इश्यू नहीं आया उसके रिगार्डिंग। या ओके। और और आज के ज़माने में गैप कम्युनिकेशन 1-2 महीने का भी हमें महँगा पड़ सकता है। या एक्चुअली अभी कैसा है कि अब तो सब कुछ डिजिटल हो गई है, तो लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल गई है। आप घर बैठे भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसलिए कभी-कभी कुछ लोग का माइंडसेट होता है कि नहीं मुझे जॉब आराम से करनी है। जैसे जब पास आउट होते हैं तो स्टूडेंट का माइंडसेट ये रहता है, मेरे पास 1 साल टाइम है और उसको देखते-देखते 1 साल कब निकल जाती है पता नहीं चलता है। तो यस। मोस्टली जैसे कॉलेज में मैं जाता हूँ, प्रिपरेशन कराता हूँ, बात कर मीन्स जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को मैं कहता हूँ कि जॉब आप लास्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर लो। आप ये मत सोचो कि मेरी इंजीनियरिंग हो गई है या बीसी एमसी हो गई है तब स्टार्ट करो। अगर अगर उस डिग्री कंप्लीट होने के इंतजार में करोगे तो गैप 100% हो जाएगा। यस। क्योंकि क्या होता है 10-15 इंटरव्यू देते देते आपको 6 महीने निकल जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। यस, राइट। ओके। और आपको मीन्स इस कंपनी ने आपको कितना पैकेज ऑफर किया? अभी मेरा 8 लाख फिक्स्ड है। यस, 8 यस। लाख फिक्स है। ओके। यस। और आपको जैसे बहुत लोगों का माइंड में यही रहता है कि कोविड के कारण जॉब नहीं है या जॉब मिलना मुश्किल है, तो गैप के बाद ऑलरेडी आप ये इंटरव्यू स्टार्ट किए थे, तो आपको क्या लग रहा था कि अभी जॉब मिलना आसान है या डिफिकल्ट है? अ, अगर मेरा एक्सपीरियंस देखें तो हाँ, मैंने कुछ बीच में फैमिली रीजंस के लिए बीच में थोड़ा-सा गैप ले लिया था। बट अगर हम चाहते हैं, हाँ, सब बोल रहे थे कि कोविड में जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लगता है अगर हमें जॉब सीरियसली चाहिए, कोई भी रहा कैंडिडेट, तो अगर उसको चाहिए और उसने प्रिपरेशन प्रॉपरली किया, तो आई डोंट थिंक सो जॉब मिलना मुश्किल है मेरा हिसाब से। अगर हम हमारा 100% देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस। वैसे जॉब मिलना डिफिकल्ट तो नहीं है, मुझे कभी ये नहीं लगा। रीजन क्या है कि अभी क्योंकि अभी हम लोग ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, तो कोई ऐसा मंथ नहीं है जिसमें 20 से लेकर 30 के बीच में स्टूडेंट प्लेस नहीं होते हैं। तो मुझे ये चीज़ें लगता है, और कहते हैं एक बार टेक्निकल नॉलेज आपका अच्छे से बिल्ड हो जाता है तो फिर कोई कंपनी आपको ये भी नहीं कहती कि चलो हम होल्ड कर लेंगे, इमीडिएटली हायर कर लेते हैं। यस, ज़्यादा भी गैप अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का हो चुका था। बट उसमें वही बहुत, जैसे कि मैंने एंगुलर 7 पे काम किया था तो अभी 12 आ चुका है। हाँ, अगर हम अपडेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें पूरा अपडेटेड रहना चाहिए उसके लिए। दैट्स इट। या ओके, एक और मैं क्वेश्चन पूछूंगा मेनली स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हम लोग इंटरव्यू देते हैं तो समटाइम कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होते हैं। जैसे मान लो डैशबोर्ड दे दिया बनाने के लिए, एडमिन पैनल बनाने के लिए दे दिया, तो इस तरह के मतलब ऐसे कुछ असाइनमेंट्स आपको पेश किए हो जो लोग पूछते हैं, आपको सजेस्ट कर सकते हो स्टूडेंट के लिए?
हाँ, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल तो है जब मैंने कोर्स जॉइन किया था और जैसे-जैसे सब फैकल्टी सिखा रहे थे, तो हमें वो भी असाइनमेंट्स देते हैं। जैसे कि अगर यूआई डेवलपमेंट में हम हैं, तो हमें मुझे भी मिले थे असाइनमेंट्स 3 टेम्पलेट्स बनाने के लिए मुझे मिले थे और जो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है बाद में जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मुझे ऑलमोस्ट 3 टू 4 असाइनमेंट्स मिले थे जो सीएनसी से थे और वो बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो अगर हम जो भी कोर्सेज़ में जो भी असाइनमेंट्स हैं, अगर वो प्रॉपरली करें, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, तो जो भी अगर हम ऑनलाइन जाते हैं, तो बूटस्ट्रैप टेम्पलेट जो भी करंट वर्ज़न है, तो उसमें अगर डैशबोर्ड के टेम्पलेट्स मिलते हैं, तो हम वो खुद से किसी की हेल्प नहीं लेके खुद के नॉलेज से अगर हम क्रिएट करते हैं, तो हम 100% वो जो टेम्पलेट असाइनमेंट रहता है वो क्रैक कर सकते हैं। यस, तो मैं और सबसे ये भी यही है कि कहूंगी कि जो असाइनमेंट्स मिलेंगे वो कंप्लीट करना बस। या हम्म। और इसलिए हम लोग अभी ये भी कर, क्योंकि हम लोग जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप जो प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आप अपने ट्रेनर्स पे डिपेंडेंट मत रहो। आप पहले बनाओ, आप पहले 100 टाइम्स आप इधर से उधर जो भी ट्राई करना है करो। लास्ट में अगर आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, तब आप अगर ट्रेनर से पूछते हो तो आपको हर चीज आसानी से समझ में आ जाती है कि अगर मान लो एक यस, टेम्पलेट है तो उसमें अगर अपने 10 अलग अलग तरीके से आप इम्प्लीमेंट किए हो, तो हो सकता है 11 तरीका जो है आपका वर्कआउट हुआ, बट 10 वे है प्रोजेक्ट बनाने की वो नहीं हुआ है। तो आपका टाइम सिर्फ फ्यूचर में होगा कि मुझे पता है 10 तरीके गलत है और 11 तरीका काम किया है मेरा। तो ये टाइम यस, सिर्फ फ्यूचर में होता है और यही कंपनी भी देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्यों कहते हैं मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। इसका मेन रीजन यही होता है कि इसको पता है सही क्या है और राइट गलत क्या है, और इसलिए वो लोग एक्सपीरियंस को हायर करना चाहते हैं। यस। और आपने सीएससी लेवल में कौन सा कोर्स किया था? मैंने फुल वेब डेवलपमेंट का कोर्स लिया था जिसमें सब था ओके। एंगुलर सॉरी HTML CSS बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर भी था तब इंडस्ट्रियल एंगुलर ट्रेनिंग 1 प्रोग्राम पॉइंट था। यस इंडस्ट्रियल फुल था तो उसमें एंगुलर भी था वो आई थिंक 1.7 वर्जन था तब जब मैंने स्टार्ट किया था यस ओके। तो आपने यहाँ पे जो भी कोर्स किया, तो आपको क्या लगा कि जो भी आपने फीस पे किया, ट्रेनिंग और सपोर्ट आपको मिली, तो क्या ये वर्थ था? यस बहुत वर्थ था हम्म। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया जो भी वहाँ पे सीखा है मुझे वो 100% जब मैं कंपनी में जाती हूँ काम करती हूँ तो वो 100% यूज हुआ है यस ओके। और फिर अभी जो सीएनसी वेबल अभी जैसे मानो कि भी ट्रेनिंग के बाद से लेके अभी तक आपको किस तरह से आपको सीएनसी से हेल्प मिलता रहा? हर चीज में हेल्प मिलता रहा जो आपको जॉब के लिए चाहिए? यस कभी भी मतलब मैंने आई थिंक बहुत दिनों के बाद सर से बात की थी बट ऐसा नहीं लगा कि बहुत दिनों के बाद हम मतलब कॉल कर रहे हैं या सिर्फ काम है इसलिए कॉल कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है बट हमें लगता है बट सर कभी ऐसा लगने नहीं देते कि यार बहुत दिनों के बाद जब काम है तो भी कॉल किया ऐसा भी नहीं होता है जो भी फैकल्टी है और स्पेशली प्रशांत सर हमेशा 100% सपोर्ट करते हैं जैसे कि मैं अभी भी वहीं पे स्टूडेंट हूँ और हमेशा ही रहूंगी यस तो टीम सीएनसी वर्ल्ड का और स्पेशली प्रशांत सर का जो भी रिस्पॉन्स रहा है बहुत अच्छा रहा है बहुत हेल्पफुल है यस ओके, थैंक यू प्रेरणा ये बताने के लिए कि यस मैं क्या मानता हूँ कि सीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और कोई स्टूडेंट और मैं अपने बीच में कोई और लोग में आनंद नहीं देता हूँ। रीजन क्या है कि ट्रेनर ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें कि उससे जॉब मिल जाए, क्योंकि कोई हमारे पास डिग्री लेने के लिए नहीं आता है। हम लोग ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन मेन यस मोटो तो जॉब के लिए आते हैं, तो उनको जॉब की जो भी चीजें लगती है मैं कोशिश करता हूँ मेरे इनसे 100% देके वहां तक पहुंचाए। सब लोग नहीं कर पाते हैं, बट जो लोग कनेक्टेड है, जो लोग करते हैं, डेफिनेटली वो लोग प्लेस करते हैं। अभी तो हम लोग का प्लेसमेंट रेशियो मोर देन 90-95% हो गया आफ्टर कोविड, क्योंकि डिजिटली यस सारे चीजें उनको वीडियो बैकअप के थ्रू मिल जाते हैं। एप्टी सेशन हो या इंग्लिश के सेशन हो, ये सब के लिए
तो ये एक अच्छी बात है हम लोगों के लिए, तो जो भी सीएनसी के सारे लोग हैं उन लोगों के लिए। यस। मैं एक मैसेज देना चाहूँगी सबके लिए। जैसे कि ऐसा होता है कि हम कोर्स ज्वाइन करते हैं बट किसी का वर्क नहीं हो पाता है। बट हाँ, अगर मैं ऐसा कहना चाहूँगी सीएनसी 100% देता है। अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो आप 100% प्लेस हो जाओगे। कभी-कभी कैसा होता है, कुछ लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता है तो वो निराश हो जाते हैं, फिर कांटेक्ट नहीं कर पाते गिल्ट की वजह से। बट ऐसा बिल्कुल मत करना। सर से एक बात कर लेना और अपना 100% देना, तो 100% आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, मेरी गारंटी है। यस। क्योंकि बहुत लोग मतलब मेरे साथ भी जो स्टूडेंट्स थे, आई थिंक वो उन्होंने जो ज्वाइन किया वो कंप्लीट नहीं कर पाए। बट अगर आपके टच में रहेंगे तो आई नो वो उन्होंने जो चूज किया है उनका करियर पाथ वो 100% अचीव करेंगे। यस। ओके, फिर ना एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। मोस्टली जो फ्रेशर्स यस। रहते हैं उनके लिए उनको एक डर रहता है हमेशा कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फ्रेशर्स के साथ 2 प्रॉब्लम होते हैं। तो एक फर्स्ट प्रॉब्लम कैसा रहता है कि मुझे जॉब मिलेगी तो किस तरह से जॉब मिलेगी, मुझे क्या-क्या प्रिपरेशंस करने चाहिए, चाहे वो हमारा टेक्निकल राउंड हो या फिर एचटी की ट्रेनिंग हो या फिर सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग हो। तो आपने कुछ ऐसा एक चेकलिस्ट आप बता दो सारे स्टूडेंट्स के लिए कि मैंने ये सब चीज़ें प्रिपरेशन की है ताकि मुझे जॉब आसानी से मिल पाए। एक चेकलिस्ट आप दे दो एट द लास्ट क्वेश्चन। ओके। अगर आप फ्रेशर एज अ ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले जो भी बेसिक कंसेप्ट्स रहेंगे हमारे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के एंड बूटस्ट्रैप वाले, तो ये आपको बेसिक पूरा कवर कर लेना है थ्योरेटिकली। और सबसे मेन चीज़ है कि हमें प्रैक्टिकली नोटपैड पे उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसका सर जो भी मतलब उनके सेशंस रहते हैं वो 100% अटेंड करना। यस। मुझे लग रहा है और हो जाएगा आपका क्रैक। यस। ओके, थैंक यू सो मच प्रेरणा। जो आपने आपके जो जर्नी है प्लस आपने जो इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन शेयर किए और जिस वे से आप यहाँ लिस्ट हुए हो और वो तरीका भी आपने बताया ताकि इस पर लिस्ट हो जाए। तो और ये जो हमारा जो सेशन है दोनों की जो इंटरव्यू है, तो इससे हमारे जो अपकमिंग सीएनसी के स्टूडेंट हैं और एग्जिस्टिंग सीएनसी स्टूडेंट हैं उनको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और इसके थैंक यू सो मच यस। टाइम निकालने के लिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सर।